अमित शाह और मोदी, तुमने पूरे मुल्क में आग लगाई है और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। अपने लोगों के खिलाफ ही नफरत की आग पैदा की है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। ये हम इजाजत नहीं देंगे इसकी। इतना बड़ा प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में खड़े होकर के झूठ बोले, उस मुल्क का क्या होगा सोचो। हमें अल्लाह वो ताकत देगा, परमात्मा ये ताकत देगा कि हम वो जो दूसरी लकीरें अंग्रेजों ने खिंचवाई है बांटने के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की लकीर भी मिटा करके दिलों से दिल मिला करके देखेंगे, दिखाएंगे हम सब एक हैं। सारा मखलूक एक खुदा का कुनबा है और यही बात हमारे वेदों में आया है, वसुधैव कुटुंबकम। इस लड़ाई को जीतना है, किसी भी हालत में कदम पीछे नहीं हटाना है। सरकार के दलाल इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, उनके बीच में कोई दरार कहीं दिखाई पड़ जाए। वो दरार नहीं मिलनी चाहिए उनको। हमारी एकता ऐसे मुट्ठी की तरह होनी चाहिए। हदीस में आया है, अल खल्को अयालुल्लाह, अल खल्को अयालुल्लाह, कि सारा मखलूक जितना है वो एक खुदा का कुनबा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हम सब जुड़े हैं एक अल्लाह से, उसकी वजह से एक एक सांस हमारी चल रही है, रगों में खून दौड़ रहा है। हम जिंदा हैं तो उसकी बदौलत है। सांस ले रहे हैं तो एक ही हवा में हम सब सांस ले रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। सूरज की रोशनी चमक रही है तो सबके लिए बराबर है, कोई फर्क नहीं है। बरसात की बूंद सबके लिए बराबर है। एक पेड़ का पत्ता भी कोई इधर उधर नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। लेकिन हमको लड़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो मौलाना साहब ने निकाल के हदीस से दिखाया। हदीस में आया है, अल खल्को अयालुल्लाह, अल खल्को अयालुल्लाह, कि सारा मखलूक जितना है वो एक खुदा का कुनबा है। सारा मखलूक एक खुदा का कुनबा है और यही बात हमारे वेदों में आया है, वसुधैव कुटुंबकम। तो आज हम सब लोग मिलकर के, आप मेरे साथ मिलकर बोलिए, मैं कहूंगा वसुधैव, आप कहेंगे कुटुंबकम, और फिर मैं बोलूंगा अल खल्को, आप कहेंगे अयालुल्लाह। ठीक रहेगा? सब मिलके बोलेंगे वसुधैव, जोर से बोलो कुटुंबकम। कुटुंब मतलब परिवार। वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्को, अल खल्को, अल खल्को। ये है हमारी ताकत। हम इंसान भी, इंसानी बिरादरी, इंसानियत हमारा सबसे बड़ा मजहब है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ लोग कोशिश करेंगे हमें बांटने की, अरे ये मुसलमानों पर है, तुम क्यों आते हो? और खास करके मुझे देख करके कई लोग सोचते हैं कि मैं इन कपड़ों में हूं तो जरूर मुसलमानों के खिलाफ होगा। मेरे सबसे अच्छे से अच्छे दोस्त मुसलमान भाई हैं, जिनके साथ मैं मिलकर के काम करता हूं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी मुझे जो इज्जत मिलती है मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। जबरदस्त लोग वहां पर मेरा इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम ये दीवारें हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर मिटाने के लिए आगे आए हैं, एक होने के लिए, एक दिन हमें अल्लाह वो ताकत देगा, परमात्मा ये ताकत देगा कि हम वो जो दूसरी लकीरें अंग्रेजों ने खिंचवाई है बांटने के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की लकीर भी मिटा करके दिलों से दिल मिला करके देखेंगे, दिखाएंगे हम सब एक हैं। हम अफगानिस्तान भी जाएंगे, ईरान भी जाएंगे और सारी दुनिया को एक करके दिखाएंगे। इसलिए आज पूरी इंसानी बिरादरी को एक करके जुल्म के खिलाफ लड़ना, मजलूम के साथ खड़े होकर के जुल्म के खिलाफ लड़ना, यही मजहब है, यही धर्म है और यही अल्लाह की इबादत है। तो इसलिए मेरी बहनों भाइयों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अपने बीच में बुला करके आपने मुझे मौका दिया। मैं तो केवल 10 दिन तो आपको सलाम करने के लिए आया।
और यहाँ पर मैं यही चाहूंगा, आपस में भी कोई तू तकरार खास करके जोर जोर के बोलने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के दलाल इसी बात का इंतजार कर रहे हैं उनके बीच में कोई दरार कहीं दिखाई पड़ जाए। तो दरार नहीं मिलनी चाहिए उनको, हमारी एकता ऐसे मुट्ठी की तरह होनी चाहिए। और फिर हमें जोर से नारा लगाना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कौन देशभक्त है, कौन नागरिक है, कौन नहीं है। तुम्हें वोट मांगना था तब तुमने क्यों नहीं पूछा कि तुम नागरिक हो कि नहीं हो? तब तो तुमने वोट बटोर के सरकार बना ली और आप पूछ रहे हो नागरिकता है कि नहीं तुम्हारी। कैसे बेवकूफ हो भाई तुम। रामलीला मैदान में खड़े होकर हमने एनआरसी की बात कहीं चलाई नहीं है, जबकि तुम्हारा खासन खास अमित शाह होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों तरफ बोल रहा है कि अभी तो सीएए आया है और अब पूरे मुल्क में हम एनआरसी लाके दिखाएंगे, एनपीआर लाके दिखाएंगे। आसाम में जो लाया है उसमें एकदम दहशतगर्दी पैदा हो गई है। डिटेंशन कैंप खोले और मोदी कहता कोई डिटेंशन कैंप नहीं है। अब आप बताइए, मोदी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? जिस मुल्क का इतना बड़ा प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में खड़े होकर के झूठ बोले, उस मुल्क का क्या होगा सोचो। अमित शाह भी झूठ बोलता है, ये दोनों के दोनों झूठे हैं। जामिया इस्लामिया के सामने एक बस जल गई तो उसकी जांच हो रही, जलाया या पुलिस ने जलाई? एक बस को किसने जलाया ये जांच का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अमित शाह और मोदी तुमने पूरे मुल्क में आग लगाई है और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम जिम्मेदार हो, इस मुल्क में आग लगाई है तुमने, नफरत की आग पैदा कर दी तुमने, अपने लोगों के खिलाफ ही नफरत की आग पैदा की है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। ये हम इजाजत नहीं देंगे इसकी। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक साथ रहेंगे। मैंने कल सुना टीवी पर जनगण मन अधिनायक जय हे भी गाया आप लोगों ने, और यहाँ पर पूरा तिरंगा भी फहरा रहा, सब कुछ लेकर के, सब साथ लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही होना चाहिए हमारी इस तहरीक की। और ये जो धरना दिया जा रहा, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम सब एक हैं और गरीब से गरीब जो है उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। जो 50 करोड़ हमारे मुल्क में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जिसको बोलते हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हैं, मैदान में भी लड़ते हैं। जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको कम से कम 18,000 से लेकर 25,000 रुपए महीने का मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। पूरे मुल्क में हमने 1,80,000 मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से आजाद करा करके उनके मकान और उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कराया। ये सब आप लोगों की दुआओं से हुआ। आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन आइए इस लड़ाई को जीतना है, किसी भी हालत में कदम पीछे नहीं हटाना है। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके आप, मैं नारा लगाऊंगा, लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे, ठीक रहेगा? लड़ेंगे, 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 अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक, अपना हक। और एक नारा और, मैं कहूंगा कमाने वाला, आप कहेंगे खाएगा, और लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, नया जमाना, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और उसके साथ खवातीन हमारे टाइम कौशल बहन, और बहुत बहुत अच्छा लगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।